हेलो फ्रेंड्स, रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डायोड। डायोड तो बन गया, लेकिन उसके टाइप्स मतलब क्या हुआ कि अलग अलग टाइप्स के डायोड। वर्किंग तो सबकी सेम है, लेकिन हम क्या करते हैं, डायोड्स को अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करना पड़ता है। तो उसके कुछ स्पेसिफिकेशन को क्या करना पड़ता है, हमें चेंज करना पड़ता है। उसकी वजह से डायोड जो है हमारे अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे डायोड हैं। जैसे हो गया हमारा जीनर डायोड, डायोड हो गया। एलईडी का नाम तो हर कोई सुना होगा, लाइट इमिटिंग डायोड। आजकल घरों में एलईडी बल्ब भी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फोटो डायोड हो गया। फोटो डायोड क्या करता है, ये डिटेक्शन का काम करता है। अभी हम बस डायोड्स के टाइप देख रहे हैं कि कितने टाइप्स के डायोड हैं। अभी एक एक के सिंबल्स हम आपको दिखाएंगे कि आप पहचान जाओ कि ये कौन सा डायोड है। हमारा वैरेक्टर डायोड, ये वेरिएबल कैपेसिटेंस की तरह काम करता है। लेज़र का फुल फॉर्म होता है हमारा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। अगला आता है एवलांच डायोड, पावर डायोड। ये हमारे कुछ टाइप्स के डायोड थे। अब हम इसका सिंबल देखेंगे। उससे पहले आप लोग ये बताइए हमें कि आप लोग जानते हैं कि हमें ये डायोड के टाइप्स जो बने या फिर कुछ भी चीज़ बनता है तो वो क्यों बनता है, किसी पर्पज़ से ही तो बनता है। हर चीज़ बनाने का कोई ना कोई पर्पज़ है। जैसे हमारे घर में कौन सी सप्लाई आती है, एसी सप्लाई आती है। अब हम अपने मोबाइल चार्जर की अगर बात करें तो मोबाइल चार्जर क्या होता है, मोबाइल चार्जर में एक इतना छोटा सा जो हम बोर्ड में लगाते हैं तो डब्बे जैसा दिखता है, लेकिन उस डब्बे के अंदर क्या सर्किट बनी है, किसकी वजह से। घर में तो एसी सप्लाई आता है, लेकिन जो हमारा मोबाइल चार्ज होता है क्या एसी सप्लाई से चार्ज होता है कि हमारे मोबाइल के अंदर डीसी जाता है। हमारा जो मोबाइल है वो डीसी पावर सप्लाई से चार्ज होता है। वो जो छोटा सा डब्बा आप लोगों को दिखता है ना, वो डब्बा नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सी उसके अंदर सर्किट बनी होती है और बहुत से कंपोनेंट लगे होते हैं, तब जाके वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो हमारा मोबाइल चार्ज होता है। उसके अंदर जीनर डायोड भी एक कंपोनेंट, बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है जो उसके अंदर यूज़ होता है। चलिए, ये तो एप्लीकेशंस हो गए, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं कि डायोड्स अलग अलग टाइप्स के कितने डायोड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो डायोड की। ये हमारा कौन सा डायोड है, फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या करता है, फोटो डायोड हमारा काम करता है रिवर्स बायस में। सबसे पहली चीज़, फोटो डायोड हमारा रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। ये जो इसकी लंबे वाले टर्मिनल होती है, ये हमारा फोटो डायोड देखने में कुछ ऐसा होता है। सिंबल है ये फोटो डायोड का, क्या है, ये फोटो डायोड का सिंबल है। जब इस पे लाइट ऐसे पड़ती है, जब इसमें लाइट पड़ती है तो इसके अंदर से तब हम इस सर्किट जहाँ लगी होती है उसमें करंट फ्लो होने लगता है। इसकी वर्किंग हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी बस मैं सिंबल आप लोगों को दिखा रही हूँ और वो ताकि आप डायोड पहचान जाए कि आखिर ये है कौन सा डायोड। तो ये कौन सा डायोड है, हमारा फोटो डायोड है। ये रिवर्स बायस में काम करता है। और ये फोटो डायोड का सिंबल, छोटे वाले टर्मिनल को कैथोड कहते हैं और बड़े वाले टर्मिनल को हम लोग एनोड कहते हैं। क्लियर है, पॉजिटिव, एनोड मीन्स पॉजिटिव, कैथोड मीन्स नेगेटिव। तो ये था हमारा फोटो डायोड। सेकंड बात करते हैं जीनर डायोड की। जीनर डायोड भी हमारा रिवर्स बायस में ही काम करता है। और जो बैटरी चार्जर की हम बात कर रहे थे उसके अंदर जीनर डायोड लगा होता है। जीनर डायोड क्या करता है, ये हमारे इक्विपमेंट को बेसिकली सेफ करता है, बर्न होने से बचाता है। अभी हम आपको समझाएंगे जीनर डायोड की वर्किंग, तब आपको क्लियर होगा कि ये कैसे किसी भी इक्विपमेंट को बर्न होने से बचाता है। ये हमारा जीनर डायोड का सिंबल है, ठीक। ये इसका एनोड टर्मिनल, ये इसका कैथोड टर्मिनल। एनोड टर्मिनल मीन्स पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और ये कौन से बायस में काम करता है, ये भी हमारा रिवर्स बायस में ही काम करता है। ये है हमारा जीनर डायोड का, जो हमें प्रैक्टिकली देखने के लिए मिलता है। प्रैक्टिकली हमें जीनर डायोड कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये तो हमारा सिंबल हो गया जीनर डायोड का। प्रैक्टिकली अगर हम जीनर डायोड को देखेंगे तो ये वो कुछ ऐसा दिखेगा। उसी तरह फोटो डायोड भी कुछ ऐसा दिखता है प्रैक्टिकली। बात करते हैं लेज़र की। लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक। ये लेज़र है। लेज़र भी क्या करता है, लाइट को एमिट ही करता है। ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ये भी बेसिकली एलईडी की तरह ही होता है, लेकिन इसको जो बनाने के में मटेरियल यूज़ होते हैं उस मटेरियल्स की वजह से
इसका नाम लेज़र पड़ा। और इसमें से जो लाइट एमिट होती है वो बहुत ही कोहेरेंट और डायरेक्शनल होती है, मीन्स कि बहुत दूर तक जाती है। ये दिख रहा है ना, इसकी लाइट बहुत ज़्यादा कोहेरेंट होती है और डायरेक्शनल होती है और दूर तक जाती है, इसलिए इसका नाम है लेज़र। एलईडी में क्या होता है, एलईडी भी लाइट एमिट करती है, लाइट ही एमिट करती है, ये भी फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है हमारा लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक, ये भी फॉरवर्ड बायस में काम करता है और ये भी लाइट का ही एमिशन करता है। अभी हम देखेंगे कि ये लाइट का एमिशन कैसे करता है। ये एलईडी का सिंबल है, ये सब कोई देखा होगा कि प्रैक्टिकली जो एलईडी आप लोग देखेंगे वो ऐसी ही दिखती है। ये बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है इसको हम लोग कहते हैं एनोड और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है इसको कहते हैं कैथोड। इसमें और लेज़र में क्या अंतर है, लेज़र की जो लाइट निकलती है वो कोहेरेंट और डायरेक्शनल होती है, लेकिन इसकी जो लाइट होती है स्प्रेड होती है, सभी दिशाओं में ऐसे फैलती है, जिसकी वजह से कोहेरेंट नहीं होती है, लाइट बहुत दूर तक नहीं जा पाती है। और ये कोहेरेंट और डायरेक्शनल होती है, तो लेज़र की जो लाइट होती है बहुत दूर तक कोहेरेंट हमें नज़र आती है और एलईडी में ये स्प्रेड हो जाता है इस तरीके से। क्लियर है, ये है हमारा एलईडी और लेज़र में डिफरेंस। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बस यही है और उसके मैन्युफैक्चरिंग में अंतर है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ये है हमारा इसी तरीके से पावर डायोड। अब बात करते हैं हम वैरेक्टर डायोड की। वैरेक्टर डायोड एक तरीके से वेरिएबल कैपेसिटर की तरह काम करता है और ये भी बेसिकली फॉरवर्ड बायस में भी इसको यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हम इसे यूज़ कहाँ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन मोस्टली इसका यूज़ रिवर्स बायस में ही किया जाता है। मोस्टली इसका यूज़ रिवर्स बायस में ही किया जाता है, फॉरवर्ड बायस में कहीं कहीं यूज़ किया जाता है। ये हमारा वैरेक्टर डायोड का सिंबल। और इसको अगर हम प्रैक्टिकली बोले तो प्रैक्टिकली वैरेक्टर डायोड कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये है हमारा शॉर्टकी डायोड, ये भी रिवर्स बायस में ही काम करता है। अब एक क्वेश्चन ये है कि ये सारे डायोड जो मैंने बताए हैं रिवर्स बायस में क्या काम करता है, कि ये फॉरवर्ड बायस में काम नहीं करेगा? तो ये फॉरवर्ड बायस में भी काम करेगा और फॉरवर्ड बायस में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी ही होगी जैसे पीएन जंक्शन डायोड। ये सारे डायोड को फॉरवर्ड बायस में काम करता है या रिवर्स बायस में काम करता है, ये बताने का मेन पर्पज़ हमारा ये था कि इसको डिज़ाइन ही उस पर्पज़ के लिए किया गया है। तो जिस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है हम उसका यूज़ वही करेंगे। तो इसलिए मैंने बताया कि बेसिकली इसका यूज़ रिवर्स बायस में किया जाता है और फॉरवर्ड बायस में किया जाता है। लेकिन आप उसको फॉरवर्ड बायस में भी कनेक्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं करेगा, वो वर्क करेगा लेकिन नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह ही वर्क करेगा। ठीक है, इसको डिज़ाइन किया गया है उस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, इसलिए मैंने बताया कि ये रिवर्स बायस में काम करेगा। जैसे जीनर डायोड ही हो गया, ऐसा नहीं है कि इसको जब हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा, करेगा काम, लेकिन हमें उसकी कोई नीड नहीं है। जिसकी नीड है हम इसको बनाए ही अपने आवश्यकता के अनुसार है, तो उसका यूज़ भी हम जिस चीज़ के लिए बनाए हैं वही यूज़ करेंगे ना। मीन्स कि इसका फॉरवर्ड बायस में भी वर्किंग होगा लेकिन एज अ पीएन जंक्शन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होगी, एज अ पीएन जंक्शन। अब हम आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायोड जो हमारे डायोड्स हैं जो बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं उसके एक आध दो डायोड्स के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। और उसके बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, हम और सारे डायोड्स के बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे। अभी पहले हम लोग देखते हैं डायोड्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एलईडी की। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड क्या है, क्योंकि मोस्टली हर घरों में इस समय देखा जाए तो कोई वो पुरानी वाली जो टंगस्टन वाली लाइट आती थी वो कोई नहीं यूज़ करता है, हर कोई कहता है एलईडी यूज़ करो। क्यों? क्योंकक्योंकि एलईडी का पावर कंजप्शन क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ये कम पावर देता है। लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी शॉर्ट में हम लोग कहते हैं। ठीक, एलईडी, ठीक है, हर कोई जानता होगा एलईडी के बारे में। ठीक है, एलईडी कई कलर्स की आती है, जिस कलर की हम लोग खरीदना चाहें, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, हर कलर की एलईडी आती है। तो कलर की बात तो हम नहीं कर सकते अभी, क्योंकि कलर का अगर हम बात करेंगे तो वो एक अलग ही
सा चैप्टर बन जाएगा, क्योंकि लाइट वेव्स जो होती हैं उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, उसके अकॉर्डिंग जितनी एनर्जी एमिट होती है, तो अगर उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी रेंज में होती है तो उस फ्रीक्वेंसी की अगर एनर्जी एमिट होती है तो उस कलर की लाइट निकलती है। ठीक, तो वो स्पेक्ट्रम से समझ में आएगा। तो ये हमारे अलग अलग कलर्स के एलईडी कुछ सिंबल्स मैंने दिखाया है ताकि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। ये इसका एनोड टर्मिनल है, ये इसका कैथोड टर्मिनल है। ठीक है, और जो एलईडी होती है इसकी जो लंबी वाली टर्मिनल होती है इसको कहते हैं एनोड मीन्स पॉजिटिव, और जो छोटी वाली टर्मिनल होती है ये होता है हमारा कैथोड मीन्स की नेगेटिव। ठीक है, ये एलईडी का सिंबल है, ये एलईडी का हमारा सिंबल है, और मोस्टली एलईडी हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं एलईडी की वर्किंग क्या है। ठीक, वर्किंग एकदम पीएन जंक्शन की तरह ही है। हमारा क्या होता है जब हम इसे फॉरवर्ड बायस में, ये हमारा किस बायस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में। अब ऐसा नहीं है कि ये रिवर्स बायस में काम नहीं करेगा, रिवर्स बायस में भी काम करेगा, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, वही जैसे नॉर्मल पीएन जंक्शन की आती है उसी तरीके से आएगी। अब बात करते हैं हम वर्किंग। कुछ आप लोग अपने से सोचिए, मैंने पीएन जंक्शन की वर्किंग तो बता रखी है। पीएन जंक्शन को जब हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो कैसे काम करता है, तो ये भी कुछ वैसे ही काम करता है। ये हमारा पी रीजन है और ये हमारा एन रीजन है। तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पी रीजन को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव से। पी रीजन को किससे कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव से, और एन रीजन को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से। ठीक है, तो पी रीजन को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, एन रीजन से हमने नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया। डिप्लीशन लेयर होती है, ये आप लोगों को पता ही है, और ये किस मटेरियल का बना है उसके अकॉर्डिंग इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी अगर लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा, वो देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है, तो अब हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिए। ठीक, ये हमारा फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो गया। तो क्या करेगा ये, जो होल्स होंगे पी रीजन के वो टुवर्ड्स द जंक्शन मूव करने लगेंगे, उसी तरीके से जो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टुवर्ड्स द जंक्शन मूव करने लगेंगे। तो ये जब जंक्शन के पास आएंगे, डिप्लीशन लेयर कम होता जाएगा, तो हमारा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, रिकम्बिनेशन होगा। जब उनका रिकम्बिनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब मिलेंगे तो वो मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। वो जो एनर्जी होती है वो अगर हमारे लाइट के फॉर्म में होती है तब हमारा बन जाता है क्या, लाइट एमिटिंग डायोड। ये जो फोटॉन्स होते हैं, लाइट्स को हम फोटोन भी कह सकते हैं। ठीक, तो यही हमारे एमिटिंग फोटॉन्स है या एमिटिंग लाइट है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी एनर्जी ये रिलीज कर रहा है, उस एनर्जी में कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे लाइट का कलर डिसाइड होता है। तो उस जो लाइट का कलर है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लाइट के कलर की बात करेंगे तो बहुत अलग चीज़ें हो जाएंगी। उसके लिए हम जो मटेरियल लेते हैं उसको अलग अलग तरीके से लेते हैं, कंपाउंड मटेरियल्स, ताकि वो उस एनर्जी को ही रिलीज़ करे जिससे कि हमें इसी कलर की लाइट मिले। ठीक है, बस सिंपल सा हमें ये समझना है कि जब हम फॉरवर्ड बायस में इसे कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन और होल्स का जब रिकम्बिनेशन होता है तो जो एनर्जी एमिट होती है एलईडी में, वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, फोटॉन्स के फॉर्म में होती है, इसीलिए वो हमें लाइट दिखाई देता है। ठीक है, ये थी हमारी एलईडी की वर्किंग। ठीक, ये हमारा फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। जैसे ये मैंने एक सर्किट डायग्राम ले लिया है बस ऐसे ही समझाने के लिए कि जब हम इसको कनेक्ट किए हैं, फॉरवर्ड बायस में मैंने कनेक्ट किया है, मैंने डीसी सप्लाई दे दिया। फॉरवर्ड बायस में जब हम इसको कनेक्ट किए हैं, इसको इंक्रीज करेंगे जब हम, तो क्या होगा, एक समय के बाद इससे लाइट एमिट होने लगेगी। तो हम डायोड के क्रॉस वोल्टेज वोल्ट मीटर लगा के मेजर कर सकते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और अमीटर जो है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें अलग चीज़ हो गई। ठीक, तो ये बस मैंने समझाने के लिए एक सर्किट लिया था। अब हम इसके ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ देखिए, ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह है ना, एकदम ग्राफ फॉरवर्ड बायस की तरह है। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे
समय के बाद जंक्शन का जब ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन मीन्स नी वोल्टेज, ब्रेकडाउन नहीं कहेंगे, नी वोल्टेज, जैसे ही वो नी वोल्टेज को क्रॉस करेगा उसके बाद हमें एकाएक करंट बहुत तेज़ी से मिलने लगेगा। तो एकदम वही कैरेक्टरिस्टिक्स है ना हमारे फॉरवर्ड बायस की तरह एकदम कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलती है। क्लियर है? तो ये थी पूरी एलईडी की वर्किंग। ये मैंने छोटा सा बस लाइट, अलग अलग लाइट के लिए मैंने दिखा रखा है कि अलग अलग लाइट्स को लेने के लिए उसका जो नी वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये थी हमारी एलईडी का सिंबल और ये है एलईडी जो हमें जनरल फॉर्म में देखने को मिलता है मार्केट में। ठीक है, और एलईडी के एप्लीकेशंस की बात करें, अब एलईडी भाई बना है तो उसका तो बहुत से एप्लीकेशंस होंगे, क्योंकि कोई भी डिवाइस या बनाया किस लिए जाता है, अरे हमें यूज़ है तभी तो बनाया जा रहा है, यूज़ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे बना के। कोई भी चीज़ अगर बन रही है तो हमें उस चीज़ की नीड है तभी तो बन रही है। एलईडी का तो हमें एप्लीकेशन बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एलईडी हर कोई जानता है, घरों में एलईडी ही यूज़ कर रहे हैं। आपके घर में अभी आप जहाँ बैठ के देख रहे होंगे आपके कमरे में एलईडी लाइट ही लगी होगी, कंफर्म है, क्योंकि हर किसी के घर में अब एलईडी है, एलईडी लाइट ही यूज़ होती है। टीवी की बैकलाइटिंग में एलईडी का यूज़ किया जाता है। स्मार्टफोन, जो आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसमें जो स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन को बनाने के भी कई सारे प्रोसेस होते हैं, तो उसमें भी बैकलाइट के रूप में एलईडी का ही यूज़ किया जाता है। और एलईडी को डिस्प्ले बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने इसी से क्लियर कर दिया। जितने भी डिस्प्ले आजकल बन रहे हैं, लैपटॉप का डिस्प्ले हो गया, चाहे आपके पीसी का डिस्प्ले हो गया, स्मार्टफोन का डिस्प्ले हो गया, सब डिस्प्ले बनाने में जो बैकलाइट का यूज़ किया जाता है उसमें बैकलाइट के रूप में एलईडी का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, फोटो डायोड के बारे में बताते हैं हम आपको। फोटो डायोड क्या होता है, ये हमारा टॉपिक है फोटो डायोड। ठीक, ये है हमारा फोटो डायोड का जनरल लुक। जनरल लुक बस आप लोगों को समझने के लिए मैंने नाम दे दिया। जनरल लुक का मतलब ये है कि आपको फोटो डायोड मार्केट में अगर आप जाएंगे फोटो डायोड खरीदने कंपोनेंट के रूप में, तो आपको फोटो डायोड कुछ ऐसा दिखेगा। मैं इसलिए बता रही हूँ कहीं आपको दुकान वाला बेवकूफ़ ना बना दे कि फोटो डायोड की जगह एलईडी दे दे। फोटो डायोड की पूरे सरफेस इसकी ब्लैक कलर की होती है फोटो डायोड में, ये उसका जनरल लुक है। फोटो डायोड देखने में कुछ वैसा होता है। और ये है हमारा फोटो डायोड का सिंबल। फोटो डायोड का काम जस्ट एलईडी का उल्टा होता है। फोटो डायोड हमारा काम करता है रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस। और एलईडी कौन से बायस में काम करता था, फॉरवर्ड बायस में काम करता था। ठीक, तो फोटो डायोड हमारा क्या करता है, जो फोटो मतलब जो भी फोटो हमारा जंक्शन में पड़ता है, जिस इंटेंसिटी का लाइट जंक्शन पे पड़ता है वो उसके करस्पॉन्डिंग हमें करंट देता है। उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें क्या मिलती है, करंट मिलती है। फोटो डायोड, एलईडी क्या करता था, एलईडी लाइट एमिट करता था, लेकिन फोटो डायोड क्या है, ये लाइट को डिटेक्ट करता है, इसीलिए इसका यूज डिटेक्शन पर्पज में किया जाता है। ऐसे डिटेक्टर के रूप में, जैसे आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि कहीं कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा रहता है तो चोर अगर उसको छूने जाता है तो बजर बजने लगता है या कुछ इंडिकेशन आ जाता है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे मोस्टली फोटो डायोड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा फोटो डायोड। अब इसकी वर्किंग हम देखें तो इसके जंक्शन पे फोटो डायोड हमारा रिवर्स बायस में काम करता है। मैंने पहले ही बताया फोटो डायोड किस बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। अब हमने पीएन जंक्शन जो हमारा डायोड है इसको हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज हमारा होगा ही नेगेटिव में। ठीक, तो जंक्शन की जो चौड़ाई होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि रिवर्स बायस में जंक्शन क्या होता है, हमारे जंक्शन की भी बड़ी होती है। तो जब इस पर लाइट हमारा इंसिडेंट होगा, तो लाइट क्या है, एक तरीके की एनर्जी तो है। लाइट क्या है, वो भी एक तरीके की एनर्जी है। तो जब जंक्शन पे हमारा यहाँ पे लेंस भी
लगा सकते हैं ताकि पूरी की पूरी लाइट हमारी जंक्शन पे ही पड़े। तो क्या होगा, जंक्शन पे जब एनर्जी पड़ेगी तो जो हमारे एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स है सब अंदर, उसके कोवैलेंस बॉन्ड क्या होंगे, टूटने लगेंगे और वो लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो एनर्जी कम होगी, तो कम कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, जब इसके जंक्शन पे एनर्जी पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है और एक होल, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो जैसी लाइट की इंटेंसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं और वो फिर ये करंट के फॉर्म में हमें, अगर कोई भी इसमें अगर हम लोड लगा दें तो वो लोड पे हमें वो करंट के फॉर्म में मिल जाता है। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि हम वोल्टेज को तो कांस्टेंट रखना है, वोल्टेज हमें बढ़ाना नहीं है, रिवर्स बायस वोल्टेज को हम लोग फिक्स कर देते हैं। जैसे जैसे हम जो हमारा फोटॉन्स पड़ रहा है उसकी इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे हमारा उस जो करंट की वैल्यू है क्या है, वो इंक्रीज होती हुई मिलती है और वो सेचुरेट हुई मिलती है। जैसे लाइट की इंटेंसिटी कम थी तो हमें कम करंट मिला, लाइट की इंटेंसिटी 400 लक्स हो गया तो हमें करंट और ज़्यादा मिल गया, लाइट की इंटेंसिटी हम 600 लक्स कर दिए तो हमें और ज़्यादा करंट मिल गया। ठीक, तो ये था हमारा फोटो डायोड का वर्किंग। क्लियर है। अब फोटो डायोड, अब ऑब्वियस सी बात है ये भी डायोड बना है तो इसका कोई ना कोई एप्लीकेशन होगा तभी तो बना है। इसका हम लोग यूज़ करते हैं डिटेक्शन सर्किट्स में, किसी भी ऑब्जेक्ट के डिटेक्शन में यूज़ किया जाता है, लॉजिक सर्किट्स में यूज़ करते हैं और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। ठीक, अब हम आते हैं जीनर डायोड पे। जीनर डायोड क्या होता है? जीनर डायोड बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायोड है। क्यों? क्योंकि ये इसका सबसे बेनिफिशियल यूज़ क्या है ना, ये वोल्टेज रेगुलेशन की तरह काम करता है, वोल्टेज रेगुलेशन की तरह काम करता है और प्लस ये जो कोई भी हमारा इक्विपमेंट सर्किट में जो लगा है उसको बर्न होने से बचाता है। इसके एप्लीकेशन के साथ देखेंगे कि ये कैसे बर्न होने से बचाता है। ये है हमारा जीनर डायोड का फिजिकल अपीयरेंस, मतलब हमें जीनर डायोड देखने में कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप लोग के घर का मोबाइल चार्जर कभी ख़राब हो ना तो उसको खोल के देखिएगा, उसके अंदर आपको ये कंपोनेंट जरूर दिखेगा, जीनर डायोड। ये उसका फिजिकल अपीयरेंस हो गया। ये जीनर डायोड का सिंबल है, ये टर्मिनल है एनोड, हम हमेशा बताते हैं पी रीजन के साइड का टर्मिनल एनोड और ये है हमारा कैथोड के से और ये हो गया एनोड ए से। ये हमारा फिजिकल अपीयरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड ये भी हमेशा रिवर्स बायस में ही, इसको बनाया इसलिए ही गया है, ये रिवर्स बायस में काम करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये फॉरवर्ड में काम नहीं करेगा, ये फॉरवर्ड में भी काम करेगा लेकिन वही नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह ही फॉरवर्ड बायस में भी काम करेगा। क्लियर है। लेकिन इसका जो यूज़ है हम बेसिकली रिवर्स बायस में ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसको उसी एप्लीकेशन के लिए बनाया ही गया है। जीनर डायोड में हम लोग क्या करते हैं, जो डोपिंग होती है ना, डोपिंग को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि जो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई होती है वो कम हो जाती है। डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम होने की वजह से इसका जो ब्रेकडाउन होता है ना वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। ब्रेकडाउन थोड़ा सा जल्दी होने की वजह से इक्विपमेंट में हाई वोल्टेज अगर आता है तो हमारा इक्विपमेंट जो सर्किट है वो बर्न होने से बच जाता है। हम देखते हैं कैसे। इसका जो नॉर्मल वर्किंग है एकदम पीएन जंक्शन जैसे रिवर्स बायस में काम करता है एकदम वैसे ही है, बस हम इसमें क्या करते हैं डोपिंग लेवल को बढ़ा देते हैं। ठीक, पी क्षेत्र का जो डोपिंग लेवल होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। अब हम एक एप्लीकेशन से समझते हैं जीनर डायोड की वर्किंग। जैसे कि ये एक लोड लगा है, ये लोड कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये एक लोड लगा है, इसके पैरेलल में हम ये जीनर डायोड को कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, इसके पैरेलल में हम क्या कर दिए, जीनर डायोड कनेक्ट कर दिए। जब हम यहाँ से सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जब हम यहाँ से सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो इसके क्रॉस आप लोगों को ये पता होगा कि पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा।
एक मिनट, ये चीज़ें हम कट कर दूँ, ठीक है। यानी जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा। और पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू आई आर लॉस। आई आर ही तो लॉस होता है हमारा, आई आर। ठीक, तो यहाँ से डीसी सप्लाई गया, ये रिवर्स बायस में कनेक्ट है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव। इस टर्मिनल पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इस टर्मिनल पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारा रिवर्स बायस में कनेक्ट है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो अभी तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो वोल्टेज अगर ज़्यादा नहीं है तो नॉर्मली करंट हमारे इस सर्किट से, इस जो लोड लगा है उससे फ्लो होगी, लोड से हमारे करंट फ्लो होगी क्योंकि अभी ये एज अ ओपन सर्किट काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा तो क्या होगा, ये इसका भी तो एक लिमिट है, एक वोल्टेज के बाद क्या होता है, इसका भी ब्रेकडाउन होता है। उस ब्रेकडाउन वोल्टेज को कहा जाता है जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज। और इसमें जो जीनर डायोड में जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन। तो एक माइनस वोल्टेज के बाद क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ये एकदम शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगेगा। तब जब हाई वोल्टेज होगा तो मैक्सिमम करंट किससे फ्लो होने लगेगा, जीनर डायोड अपने अंदर से फ्लो कराने लगेगा, जिसकी वजह से जो लोड में करंट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो लोड है वो बर्न होने से बच जाएगा। आप सोचिए अगर ये जीनर डायोड नहीं लगा होता और वोल्टेज बढ़ता और करंट भी बढ़ता तो हमारे लोड में जैसे जैसे करंट की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, वैसे वैसे हमारे हीटिंग भी बढ़ेगी तो क्या होगा, लॉस हमारा बढ़ेगा। यानी आई जितना होता है उसका स्क्वायर गुना हमारा लॉस होता है। तो यहाँ पे हीटिंग जितनी ज़्यादा होगी तो इक्विपमेंट के बर्न होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो क्या हुआ, जीनर डायोड लगाने की वजह से क्या हुआ, जब हाई वोल्टेज आएगा तो यहाँ पे इसका जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा, और जैसे ही जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगेगा और मैक्सिमम करंट इस पाथ से फ्लो होने लगेगा। तो ये बहुत बड़ा मेजर एडवांटेज है हमारा जीनर डायोड बनाने का, और जीनर डायोड बेसिकली इसी पर्पज से बनाया ही गया था। ये है इसका मेन एप्लीकेशन जो मैंने एक सर्किट के माध्यम से आपको समझाया, और इसका यूज़ क्लीपर सर्किट में भी किया जाता है, स्विचिंग एप्लीकेशंस में भी किया जाता है, और भी ऐसे ही डायोड्स बहुत टाइप्स के अलग अलग डायोड्स हैं, उसके अलग अलग वर्किंग है, उन सबका एक मेन पर्पज़ है बनाने का। तो ये था पूरा मतलब हमारे डायोड्स के टाइप्स, और कुछ मैंने एक्सप्लेन किया कुछ टाइप्स के डायोड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डायोड के एप्लीकेशंस बताएंगे कि और भी डायोड्स के एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्लीपर सर्किट में, क्लैम्पर सर्किट में, या फिर जो हमारे रेक्टिफायर्स बने हैं AC to DC कन्वर्टर्स, इस सब के बारे में हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।